जो अपनी बातों को रखने के साथ मंच संचालन भी कर रहे हैं। मुझसे पहले सरपंच प्रतिनिधि मुयस्सर साहब, डॉक्टर नूर आलम साहब, मास्टर खलीलुर रहमान साहब, पूर्व मुखिया जुनेद आलम साहब, सादिक भोला आलम साहब, इनामुल साहब और मौलाना शमसुल हक साहब, शाहबुद्दीन साहब अपनी बातों को रखें। मैं समझता हूँ कि मास्टर मुजाहिद यहाँ जितने लोग हैं ऐसा कोई भी नहीं होगा कि उनसे वाकिफ नहीं है। आप लोगों ने 2 बार मौका दिया, एक बार 1 साल 4 महीने और एक बार 5 साल। 2015 से 20 में लगभग 500 मुख्यमंत्री सड़कों का निर्माण 29 पंचायतों में कराया। जब मैं 2010 में पहली बार उम्मीदवार बन के आपके बीच में आया तो किशनगंज के ये 6 पंचायतों से लोग ये शिकायत करते थे कि हम लोग मानवी के पार के लोग को वोट देते हैं, लेकिन वोट देने के बाद इधर पर कोई खोज खबर नहीं होता, यहाँ विकास नहीं होता। अभी हम लोग मैनगांव पंचायत के ऐतिहासिक डीलर चौक लाइब्रेरी के प्रांगण में, ये बहुत ही मैनगांव पंचायत का हम समझते हैं कि ये मरकज है, दिल है। और इस पंचायत में आप देख लीजिए कोई एक गांव उठा के देख लीजिए, देवका से चकला बिरवा चौक, देवका से कदम रसूल, देवका से चकला, देवका से तो आपका सिंगिया 4 सड़क, फिर देवका से मड़वा टोली गांव के पास आके मिलता है, जो समिति चंदन पासवान जी के घर के बगल में। उसी तरह आ जाइए चकला से कच्चूबाड़ी, चकला से चकला बेलवा, चकला बेलवा से गोविंदपुर, गोविंदपुर से मरवा टोली, गोविंदपुर से नोनिया फरसा नहीं, नोनिया से पुराना नोनिया, फिर इस नोनिया से ये जो झील है, ये जो घाट है जिसको रसिया टोला, वहाँ पर भी रोड बनाए। इधर जो है आपको कसेरा से चमन टोला, फिर जो मैनगांव से आपका सागवान बाड़ी और मैनगांव से खलील साहब का गांव बांसबाड़ी, और डीलर चौक से आपको रसिया घाट, फिर वहां से गोविंद टोला, और जो है इधर फुलवानी, बसंतपुर, कटलिया, इतने सब मुख्यमंत्री सड़कों का निर्माण करा। और बिजली की क्या स्थिति थी? नोनिया टोली में मदरसे में ये बाउंड्री और घेर दिए, यहाँ शाहबुद्दीन साहब के मदरसे में 2 कमरा दिए। तो हर क्षेत्र में हम लोग काम किए और जनता को एक परिवार मान करके, हम परिवार मान करके काम किए। जनता का सुख दुख मेरा सुख दुख, मेरा कोई और नेता के तरह परिवार नहीं है कि मेरा कोई भाई है, बेटा है, कि हम एमएलए हैं तो वो विधायक प्रतिनिधि है, वो पीए है। और कोई आदमी भी फोन करता है तो फोन भी हम ही उठाते हैं, जिनसे बात करना होता है हम ही बात करते हैं। तो हम परिवार मान के काम किए। और जब भी 2000
बाढ़ आया, बिजली बहाल करना, सड़कों को जो है मैं यातायात बहाल करना बहुत बड़ी चुनौती है। आप देखे होंगे 2020 में चुनाव हार गए, फिर लोकसभा का चुनाव हार गए, लेकिन हार से हम कभी पीछे अपना मन छोटा नहीं की, ना किसी को कहे कि भाई ये वोट नहीं दिए, वो वोट नहीं दिए, ये नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन एक आवाज जब भी हम गए, हमारी माँ बहने, बूढ़े बुजुर्ग, नौजवान साथी ये करते थे कि मास्टर मुझाई तो भालो बोलते हैं तफसील, लेकिन पार्टी का भालो नहीं, ये आवाज आती थी लोग। क्योंकि मैं सबसे ऐसा नहीं कि मैं विधायक हूँ, पहले होता था कि मैं विधायक से आम आदमी बात नहीं कर सकता, हमसे कोई आदमी भी कभी भी फोन से बात कर सकता, मिल सकता है। लोग ये कि विधायक का मतलब ये बहुत बड़ा आदमी, वो उनका हो गया। मालिक जनता है, जनता के वोट से एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री बनता है, बड़ा विधायक हुआ कि जनता हुआ। तो ये दूरी को हम खत्म किए। और कितना लड़का है पार्टी में रहते हुए भी जब सीए कानून आया, उसके खिलाफ सड़क पर उतरे। उसी तरह 3 तलाक पर भी अपने पार्टी के स्टैंड के खिलाफ सड़क पर उतरे। और जब ये काला कानून वक्फ बिल पार्लियामेंट में आया, मैं इसके खिलाफ आवाज उठाया। मुख्यमंत्री से लेके मंत्री से लेके जितने सीनियर लीडर थे सबको लिखित और बार बार मिले, और हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि जो मुसलमानों का दर्द है, जो उनकी शिकायत है, जो उनका डर है इस कानून को लेके, उसको हटा दिया गया। और जब 5 अप्रैल 2025 को वक्फ कानून में पार्लियामेंट में पास होने के बाद राष्ट्रपति का दस्तखत हुआ, गजट नोटिफिकेशन हुआ, तो देखा गया कि जो हमारे उलमाए कराम, जो हमारे मिली तंजीमें जिन चीजों के लिए वो विरोध कर रहे थे, वो सारी चीजें हैं। और वहीं से मैं सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ केस किया। 15 सितंबर को अभी फैसला आया, मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था। तो रात को 12 बजे होता है। 7 दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 5 मई, 20, 21, 22 मई, और अंतरिम ऑर्डर फैसला 15 सितंबर को आया। आज से 11 दिन पहले, उस दिन भी मैं सुप्रीम कोर्ट में। फैसला आधा अधूरा है, इसके लिए भी हमारी मिली तंजीम में 3 अक्टूबर को आधा बेला अपने कारोबार को बंद रखना है। इस कानून को चुनौती देने वाली जितनी याचिकाएं हम लोग केस किए थे, उसको अब संवैधानिक पीठ, अब 5 जज सुप्रीम कोर्ट का, ये तय करेगा कि इस कानून को पूरी तरह से रद्द किया जाए या क्योंकि पार्लियामेंट से पास किया हुआ कानून है। और जब लोकसभा में वोट हुआ तो 232 सांसद इस कानून के खिलाफ वोट किए, जिसमें सिर्फ 24 मुसलमान थे। 208 सांसद हमारे
से हिंदू भाई, सिख, ईसाई और दूसरे धर्म के लोग थे। और 20 सांसद हमारे पास होता तो ये कानून में पार्लियामेंट में ही खत्म हो जाता, यही उसका अंत हो जाता, क्योंकि उसके पास ज्यादा सांसद है। पार्लियामेंट में या विधानसभा में नंबर होता है, नंबर से किसी के बिल फाड़ने से कानून अगर खत्म हो जाता तो हिंदुस्तान में एक भी कानून नहीं बन पाता, कोई न कोई फाड़ देता। तो नंबर गेम से जिसका मेजोरिटी ज्यादा है उस पर कानून पास होता है। जब से 2014 में मोदी जी आए, नोटबंदी, उसके बाद ट्रिपल तलाक, फिर सीए, एनपीआर, एनआरसी, वक्फ कानून और अभी कुछ दिन पहले एसआईआर। ये एसआईआर क्या है? ये एक वोट चोरी है। अभी राहुल गांधी ने वोट चोरी मोदी जी किस तरह से इलेक्शन कमीशन से मिलकर के करते हैं वो पकड़ा, पूरे दुनिया के सामने दिया, इन लोगों का जवाब नहीं बनता। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में जिस तरह से हम लोग का किशनगंज लोकसभा में 6 विधानसभा है, साउथ सेंट्रल कर्नाटक में वहां की 6 विधानसभा, 5 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी जीती और 1 विधानसभा में 1 लाख वोट से बीजेपी को ज्यादा हुआ। जब उसका जांच हुआ वोटर लिस्ट का तो एक 10x10 का कमरा है, वहां पर 80 वोटर है। मैंने दूसरी जगह के लोगों को लाके वोटर बना दिया, दूसरी जगह के लोग वोट करके कांग्रेस के उम्मीदवार को हरा। और उसी वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अभी पूरे बिहार में 20 जिलों में वोटर अधिकार यात्रा की। क्या नारा था राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का? वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। तो वोट चोरी का बहुत सब तरीका है। ये एसआईआर भी वही है कि उनका खिलाफ वाला वोट, जो दबे कुचले लोग हैं, पिछड़ी जाति के हैं, दलित महादलित हैं, उनके वोट को काटा छाटा जा रहा है। जो उनके वोटर्स हैं उसको बढ़ाया जा रहा है। और इसके खिलाफ भी हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, एसआईआर के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा, कब जाकर, नहीं तो आप तक देखते किस तरह से हमारे सीमांचल में लोगों को तो परेशान किया। आदिवासी के लिए लोगों को कितनी परेशानी हुई, कितना रिश्वत देना पड़ा। और जब डंडा चला तब आधार को बार-बार डॉक्यूमेंट के रूप में एक्सेप्ट किया गया है, उस पर भी हम केस किए। तो इस सरकार को जब तक बदला नहीं जाएगा, ये आने वाले दिनों में हम लोगों को परेशान करने के लिए और खतरनाक कानून लेकर के आएगा। तो इस सरकार को बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? हम लोग बोलिए, सब लोग हाथ उठाइए, सब लोग हाथ उठाइए। कचरा आप नहीं जाते हैं, सब लोग हाथ उठाइए। तो बदलना चाहिए, तो यह सरकार कैसे बदलेगा? उसको कौन हटा सकता है? जनता हटा सकता है, जनता है। कौन गठबंधन को वोट किया जाए कि जो है इस सरकार को हटाया जा सकता है? सब लोग तैयार है महागठबंधन को वोट देने के लिए? आप बताइए सब लोग। चलिए ठीक। तो महागठबंधन में
कोटा दामन से लालटेन साहब राजद लड़ेगा। तेजस्वी यादव जी महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा है जी। और किशनगंज से कांग्रेस पार्टी लड़ेगा, ठीक है। और बलरामपुर से सरपंच महबूब साहब, उसको हंसुआ और हथौड़ी था। इस बार सब लोग सब भेदभाव हटा करके महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट करके भारी मतों से जिताना है, ताकि 2029 में राहुल गांधी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो दिल्ली में जो अमित शाह और मोदी का जो जोड़ी है, जो काला कानून एक से एक लाता है, उसको हटाया जा सके। तो बिहार में ये शुरुआत है। और बिहार के बारे में क्या मशहूर है? एक बिहारी सब पर भारी, एक बिहारी सब पर भारी। तो इस पर बिहार में ऐसा हथौड़ा चलाना है कि दिल्ली की सरकार 2029 से पहले धराशायी हो जाए। उसको अपना बहुमत बोले। नीतीश कुमार के 16 MP, चंद्रबाबू नायडू के 18 MP और रामविलास चिराग पासवान के 5 MP के बैसाखी के सहारे सरकार बिहार के लोग चोट पड़ेंगे, अपने धाराशाही हो जाएंगे। और एक बात जो पुल के बारे में बताए हमारे हाजी साहब, बिल्कुल वो मेरे दिमाग में है। वहाँ पुल बनाने के लिए दोनों जगह दोनों तरफ से रोड बनवाया गया। अब तक मैं रहता वो बन जाता। हमरे दिमाग में तो नक्शा है, कौन बोला कहाँ है, कहाँ पर पुल है, कहाँ पर क्या है। ये हलीम चौक से आपका रोड ढूंढना कितना जर्जर है। पुल नहीं बन पाया 5 साल में, पता ही नहीं है कैसे पुल बनेगा। कोई एक नया रोड बोलिए आपके मेन गांव में, हम तो 2 दर्जन बना दिए। बस सरकार का नीति है, उस पर जो है 5 साल में रिपेयरिंग होना है। जो रोड का मुख्यमंत्री शिलान्यास कर दिए, उसी को शिलान्यास कर दिए। यही खेला चल रहा है। और एक बात यहाँ आप लोग बोले कि टिकट का क्या, हम पार्टी छोड़े 3 महीने तक आपके बीच में गए। आपके डीलर चौक में भी एक दुकानदार फुटपाथ में जो सब्जी बेचते हैं उनसे भी सबकी राय है। ज्यादातर लोग बोले महागठबंधन, इस सरकार को बदलना है। और जो तेजस्वी यादव जी है, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब है, मनोज झा जी हैं, राज्यसभा सांसद संजय यादव जी हैं, काली सोहेब साहब हैं, ये लोग खुद ये करके हमको पार्टी में ले गए हैं। और मेरा शर्त यही था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, कोचा दामन से लड़ूंगा, बोला दूसरे जगह से नहीं। मुझे कोचा दामन के लोगों का कुछ का और करना है। एक बार और ये करके जो काम रह गया है उसको हमको पूरा करना है। इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ते। ये पहले से सब बात करके तब हम पार्टी में गए हैं। वो लोग तैयार हुए हैं, अपने मुंह से इकरार किए सब लोग, जितने लोग, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, लालू प्रसाद जी हो, वो दिल्ली में थे तो उनसे वीडियो कॉलिंग से बात करवाए। संजय यादव जी, मनोज झा जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब,
काजी शोएब साहब और मेरे साथ भी दर्जनों लोग थे। दूसरी बात, तेजस्वी यादव एक चीज हर इंटरव्यू में बोलते हैं, हर मीटिंग में, कि कोई नेता का परिक्रमा करेगा उसको टिकट नहीं मिलेगा, टका पैसा पर टिकट नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? जनता से जो आवाज आएगी, उनका आदमी जासूस सर्वे कर रहा है चाय के दुकान में, क्या बोल रहे हैं, वो आपके बगल में चाय पी रहे हैं, वो आपकी बातों को सुन रहे हैं। अगर जनता चाहती है तो मास्टर मुजाहिद का टिकट दुनिया की कोई ताकत नहीं, चाहे वो कानून का खजाना मांगे, क्योंकि नेता जो तेजस्वी यादव है उसको इस बार सरकार को ये 20 साल से जो हटाना सरकार है उसको बाहर फेंकना है। टिकट लेना मेरा काम है। आप लोग अगर चाहते हैं जनता मेरे साथ है तो टिकट मेरा तय हो चुका है। घोषणा जब टाइम होगा, इलेक्शन का डेट अनाउंस होगा, आचार संहिता लगेगा, वो घोषणा भी हो जाएगा। इसलिए उसके लिए ये मत दिए हम लोग बस महागठबंधन के लिए सब लोग मास्टर मुजाहिद बन करके एकदम अभी से मैदान में डटे रहना, अपना कारोबार करते हैं। और जमहूरियत में क्या होता, बंदूक से आज के टाइम में वोट मिलता है तो क्या होता, मुंह चलाना पड़ता है। आप लोग कहिए 10 आदमी मास्टर मुजाहिद बहुत भालो लोग नहीं, वही बात सब जगह पता चल जाए। कहिए नहीं मास्टर मुजाहिद कामेरबंदी भालो लोग थे। यही चीज है, आप कहीं भी रहे अपना मुंह चलाते रहे। अगर आप चाहते हैं कि ये कोचा दामन को हमने आदर्श बनाने का संकल्प लिया था और उसमें काम भी किया और इसको नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए आप सबकी मदद के बिना ये काम पूरा नहीं हो सकता। इसलिए आप सब लोग मेरे मालिक हैं। कोचा दामन के किस्मत का फैसला करने वाले हैं। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं पैसे दे करके न वोट खरीद सकता हूँ न टिकट खरीद सकता हूँ। हवाई जहाज और ट्रेन का टिकट पैसे पर मिलता है। जो पार्टी गठबंधन सरकार बनाने जा रही है तो ये सोच रहा है कि हम पैसे से टिकट ले रहे हैं, ये उसकी बड़ी बेवकूफी है। न कोचा दामन के लोग बिकाऊ हैं कि वो किसी का दौलत देख करके जो है वोट कर देंगे। मैं घूम रहा हूँ गाँव में, मोटरसाइकिल से घूम रहा हूँ, मुझे बेवा माँ माला पहना रही है। कोई 200 रुपया, कोई 250 रुपया, कोई 50 रुपया मेरे हाथ में दे रही है। बोल रही माँ ये क्यों? बोला बेटा इलेक्शन लड़ने के लिए। जिन माओं का ये दर्द है मैं नहीं समझता हूँ कि आंधी आएगी कोई कानून का खजाना भी उसको रोक सकता है। लोगों को वक्त से पहले समझना चाहिए कि आपने कहावत है मेरे दोनों चारी लगाना, तो वही कुछ लोग जून में चारी समझ रहे हम लोग सुजापुरी में, तो धूम को कोई रोक सकता है, आंधी को क्या? पब्लिक के सेंटिमेंट को कोई रोक सकता है? याद आ रहे इतनी रात में आपका सबका मोहब्बत है, मैं अकेले निकलता हूँ पूरा कारवां बन जाता है, कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप लोग निश्चित रहिए, टिकट भी मिलेगा अगर आप लोगों का साथ है तो। आप लोगों का अगर साथ रहेगा तो जमानत भी जब्त होगा सब पार्टी का।
और आपको मां गठबंधन का परचम लहरा रहेगा। अभी हम लोगों के बीच हमारे गार्जियन समान पूर्व सरपंच सैफुल्ला साहब आए हैं। मैं चाहूंगा कि दो शब्द आप